पेट्रोल हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हर महीने हम इतनी प्राइस जो है बढ़ाएंगे, तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने वो प्राइस बढ़ाने की बजाय ड्रॉप डाउन कर दी, वो 20 रुपए कम कर दी। तो एग्रीमेंट जो था उनके साथ ब्रेक हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो पहला बम था पाकिस्तान की मईशत पे, मैं समझता हूँ। उसके बाद जनाब ये PDM वाले आए हैं कि हमने तो मुल्क को बेहतर करना है, हम तो बहुत कारीगर हैं, हमें तो बहुत नॉलेज है। तो इन्होंने 6 हफ्ते जो है प्राइस जो है अपनी सियासत के लिए इन्होंने वो प्राइस जो है वो बढ़ाई नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि नहीं ये तो बढ़ानी पड़ेगी। जब इनको पता चला कि अब हालात ख़राब हैं तो फिर इन्होंने प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी, जिससे पॉलिटिकल बैकलैश हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने उनके साथ जो एग्रीमेंट था वो फिर इन्होंने प्राइसेस कम कर ली और इन्होंने जो है डॉलर को ओपन नहीं छोड़ा, नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि इस पर डिबेट होनी चाहिए कि ये जो डॉलर है, अगर हम जब डॉलर 200 रुपए का था, जब डॉलर 190 रुपए का था, जो प्राइस हम पेट्रोल डीजल की अब करने वाले हैं, अगर हम उस वक्त कर देते तो हमारा डॉलर भी खराब ना होता, हमारी हुंडी भी ना होती, हमारी मईशत भी ना होती और इंटरनेशनल अदारे जो है हम पे एतमाद भी ना करते। भाई सियासत को बचाते बचाते मुल्क को क्यों डुबो रहे हो? क्यों सीरियस फैसले नहीं कर रहे? वक्त पे फैसले ना करने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान। अब हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। हमारी पिछले साल 8 मिलियन बेल थी। हालांकि अगर हमारे ये नंबर 2 बीज देने वाले और सीड वाले नंबर 2 लोग ना होते तो हमारी 20 मिलियन बेल होनी चाहिए, बिल्कुल साल की हमारी, ठीक है। लेकिन 8 मिलियन बेल हुई और 7 मिलियन बेल हमने बाहर से इंपोर्ट की और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल की 20 बिलियन डॉलर से थोड़ी सी कम हुई, ठीक है, विच वाज ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अब क्या हुआ इस साल? हमारी टोटल हुई है 5 मिलियन बेल, ठीक है। अब वहां से बाहर से कॉटन हम मंगवा नहीं सकते, LC नहीं खोल रही। तो मुझे बताएं कि अब ये हो रहा है कि जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो गई है और मजदूर जो है बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। अब उन्होंने बेचारों ने कहां से रोटी लेनी है, कहां से बिजली देना है, वहां से बच्चों का पेट पालना है। वो भाई ये गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा मुल्क जो है तबाही की इंतहा तक पहुंचा और सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे के साथ कोई माशी जो है वो भी जो है मिसाके मईशत करने के लिए तैयार। दो चीजें, एक कहा जाता था जब PDM की हुकूमत आई, ये लोग कहते थे कि जी बारूदी सुरंगें PTI बिछा के गई थी। उसके बाद जो डॉलर को इन्होंने रोकने की कोशिश की, जिस तरह किया, इवन जब इसाकदार साहब आए उन्होंने कहा जी 200 से नीचे इसकी प्राइस होगी, पैटर्न की प्राइस इन्होंने रोकी और आज इन्फ्लेशन अगले 2 महीने में 35 to 40% इंक्रीज होने जा रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों की हुकूमत थी, उस वक्त भी सियासत हुई, आज भी सियासत हो। देखें मंसूर सर, तो फिर उसका वे आउट भी तो कोई बताएगा ना। हर दौर में जो है सियासत मईशत पे फौकियत लेती रही है और उसकी मिसाल सर मैं आपको देता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को गैस से नवाजा था बलूचिस्तान में। इंडिया जो है वहां पर हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, वहां पर 1 लाख किलोमीटर से भी कम जो है पाइपलाइन जो है गैस की बिछाई गई, बिल्कुल ऐसे था। और पाकिस्तान में 4 लाख किलोमीटर जो है बिछाई गई हैं। जिन मुल्कों में गैस पैदा होती है वहां भी विलेजेस में भाई गैस पाइपलाइन के लिए नहीं पहुंचाई जाती। तो इन्होंने वोट लेने के लिए हलकों से हर हलके में जो गैस जो है पहुंचा देते हैं। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे। सो देखो IMF को भी ब्लेम ना दें। IMF को कोई ब्लेम नहीं। IMF जिस बंदे ने उधार देना है आपको उसने देखना तो है कि ये हमें वापस भी करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब हमारी सूरत हाल ये है प्रैक्टिकल कि गैस जो है वहां पर हमारा सर्कुलर डेट 1500 अरब है, ठीक। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्कोज हैं, वहां पर हमारा जो डेफिसिट है वो 2700 अरब है, ठीक। 400 बिलियन डॉलर हमारा जो स्टील मिल है उसमें है, उसका 90 अरब रुपया सालाना हम PI में ज़ाय कर रहे हैं, हम रेलवे में नुकसान कर रहे हैं। भाई ये अय्याशी जो है, ये नुकसानात तो इंडिया जिसके पास 800 बिलियन डॉलर रिजर्व में पड़ा है, या मुल्क जो अमीर हैं वो भी नहीं इतना लास्ट जो है इन अदारों में। 1000 वोटों के लिए इन तमाम जिनको हम व्हाइट एलिफेंट्स कहते हैं, इनको पालने का क्या जवाब है हमारे? कोई जवाब नहीं है सिवाय सियासत के और सिवाय मुल्क की तबाही के। तो फिर इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते हैं? सर जी मेरे बात देखें, बरतानिया में मैं लेबर पार्टी का मेंबर था। लेबर पार्टी बिलीव करती थी किसी वक्त में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर चीज़ नेशनलाइज होनी चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो
जो हैं ब्रिटिश एयरवेज हो चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, नेशनलाइजेशन पे बिलीव कर। लेकिन जब टोनी ब्लेयर आए हैं तो सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन लेबर पार्टी ने की है। और मैं आपको बताऊं कि जो रेलवे हमें घाटे पड़ रहे थे, जब हमने उनको प्राइवेटाइज किया तो उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, वहां पर जॉब क्रिएशन हो गई, टैक्स आना शुरू हो गया। तो यही जो 5-6 अदारे हैं, अगर हम इनको प्राइवेटाइज कर दें तो बजाय नुकसान के, जो कि तकरीबन 14-1500 अरब, देखना आप 6000 अरब जो है वो इकट्ठा करते हैं टैक्स, उसका 25% आप घाटे में गुजार देते हैं।